हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। तो बच्चे हम सर्कल का एक और लेक्चर लेके आए। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मेंशन करके रखे हैं बच्चे। हम इन तीनों क्वेश्चन में करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किसके बेस पे है? टेंजेंट के बेस पे बच्चे। तो हमारा टॉपिक आज लगभग टेंजेंट का कंप्लीट हो जाएगा। 3 लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं बच्चे, तो मैंने आपको इक्वेशन बता दी थी और उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, इनको हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 which makes equal intercept on the positive coordinate of axis। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल के ऊपर वो क्या कर रखी है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है और वो टेंजेंट लाइन क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या कर रही है बच्चे, इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस वाई के साथ इक्वल कट कर रही है। तो उस वाली टेंजेंट की हमने क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है बच्चे। तो मैं यहाँ पर इस सर्कल का पहले सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ। पहला जो है यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट वाले का हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है बच्चे। तो इससे हम क्या ढूंढ सकते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस। तो मैं इसका सेंटर लिखता हूँ बच्चे, ये क्या हो जाएगा, -2, हो जाएगा बच्चे। कैसे पता चला हमें, जो भी हमारे पास क्या है बच्चे, x के आगे कोऑर्डिनेट है उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और उसका साइन चेंज कर दो। y के आगे जो कोऑर्डिनेट है 2 से डिवाइड करो, उसका साइन चेंज कर दो, तो सेंटर मिल जाएगा आपको। रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चे, इसका रेडियस निकालने के लिए होता है फॉर्मूला, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना है यहाँ पे 4 है बच्चे, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 प्लस 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चे, आ गया 2। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, यहाँ से 2 यूनिट आ गई। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। तो मैं अगर इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, इसका जो सेंटर है वो -2, पे बच्चे। कहीं यहाँ पर इसका सेंटर होगा है सर्कल, अगर आप बनाते हो तो -2, क्या है इसका सेंटर है बच्चे, करेक्ट। इस सर्कल के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। ये टेंजेंट क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट। ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है बच्चे। ये लाइन है हमारे पास, है इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट लाइन है, करेक्ट है। ये टेंजेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। कंडीशन ये है कि बच्चे ये एक्स एक्सिस के साथ जितना कट कर रही है ओरिजिन से टेंजेंट लाइन, उतना ही वाई एक्सिस के साथ भी कट कर रही है। अगर मैं सपोज करो यहाँ से ए कट कर रही है बच्चे डिस्टेंस, तो यहाँ से भी कितनी डिस्टेंस कट कर रही है, ए ही कर रही है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, करेक्ट है बच्चे। ये टेंजेंट लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो मुझे पता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी बच्चे, मैंने बता रखा है पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप 2D में जाओगे तो वहां बता रखा है क्या होता है, x अपॉन a। x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिख दो, प्लस y के नीचे y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये कितना हो गया बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू a, ठीक है। और इसको और आगे ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस a इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लाइन की इक्वेशन है बच्चे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। बस इस पे क्या है, एक अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे, a निकालना हमने। अगर a निकल जाएगा तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, करेक्ट है। तो a कैसे निकालेंगे बच्चे, ये लाइन की इक्वेशन है। तो हमें ये भी पता है कि अगर ये कंडीशन यहाँ से इस पॉइंट से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं बच्चे, कितने यूनिट की है, 2 यूनिट की है। ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, तो मैं पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस लिख देता हूँ बच्चे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रख दो बच्चे। x का कितना रखेंगे, -2 प्लस इस वाले को y की जगह रख देंगे बच्चे 2, माइनस a एज इट इज रहा, अपॉन अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर, यानी x के आगे जो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y के आगे जो लिखा है b स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चे, यहाँ पर पॉइंट से इसके ऊपर 2 के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो हम यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -a अपॉन कितना हो गया बच्चे, √2 हो गया, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉड इसको प्लस कर देगा, a अपॉन √2। तो a इक्वल टू यहाँ पर से कितना आ गया बच्चे, 2√2 आ गया, करेक्ट है। ये आ गया, इसको यहाँ भेजोगे तो क्रॉस में, तो इसको हम उठा के यहाँ रख देते बच्चे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 में रख दिया हमने। तो x प्लस वाई, a की जगह में वैल्यू रख देंगे बच्चे, क्या आ गया, 2√2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे,
इक्वेशन आगे बच्चे, यही हमारे पास किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन की। बस इसमें एक ए अननोन था बच्चे, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ क्या है, टेंजेंट है बच्चे, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन है बच्चे। ये हमारे इस लाइन की इक्वेशन आ गई, करेक्ट है यहाँ तक। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे ये। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और सही करते तो मोड हटा के प्लस माइनस लगा दो लो, अगर दिक्कत आ रही तो यहाँ पर हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, करेक्ट है, दो इक्वेशन आएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया बच्चे, इजी है, कुछ नहीं किया। इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है, आपको पता होना चाहिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। आपको नहीं पता अगर तो आप 2D स्ट्रेट लाइन को पढ़ लो, उसमें मैंने लिखा है बच्चे, एक्स जितना एक्स एक्सेस में कट करके उसको एक्स के नीचे लिखते हैं, वाई में जितना कट कर रही है उसको वाई के नीचे लिखते हैं, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ ए कट करा तो ए अननोन में ए निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया पॉइंट से लाइन के ऊपर, ये भी स्ट्रेट लाइन में मैंने बता रखा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे पहले आप स्ट्रेट लाइन से लिखा करो, क्योंकि पूरा ये ज्योमेट्री पोर्शन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रखा है, तो आपको वहां से क्लियर होगा बच्चे, डायरेक्ट बीच से आपको क्वेश्चन लगाने नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 equal to 0 which are perpendicular to the line 5x plus 12y plus 8 equal to 0। तो हमें क्या कर रहा है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी बच्चे, सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 देख रहे हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इक्वेशन, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये सर्कल है, इसका सेंटर निकाल के रख लेते हैं हम। सेंटर इसका चेंज कर दिए बच्चे, 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 से डिवाइड करके इसे साइन चेंज कर दो, ठीक है। ऐसे ही हम रेडियस निकाल लेते हैं बच्चे, ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस सी होता है यहाँ पर कितना है 25। तो रेडियस इक्वल टू आगे बच्चे 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना यहाँ पर 120 और ये हो गया 125 माइनस 25, ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 100 का रूट जो होता है बच्चे कितना आ गया 10। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 10 यूनिट की आ गई, सेंटर भी हमें मिल गया। तो हमें निकालनी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल परपेंडिकुलर दिस लाइन। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, इसका सेंटर क्या हमने यहाँ पर कितना निकाल लिया 11,2 निकाल रखा है, और इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रखी बच्चे। इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू है 10 यूनिट। तो बोल रहा है कि इस टेंजेंट, ये है हमारे पास टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकालनी है। सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के क्या है ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन क्या है 5x प्लस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। तो मुझे इसका स्लोप बच्चे अगर m1 है, इसका स्लोप अगर क्या है यहाँ पे m2 है, तो मैं इसे इसका क्या निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है। टेंजेंट लाइन का स्लोप इससे आ सकता है, मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म लगा दूंगा टेंजेंट की। तो इसका स्लोप निकालूंगा बच्चे मैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5x प्लस 12y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 8। तो यहाँ से 12y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5x माइनस 8, तो y इक्वल टू आ गया बच्चे माइनस 5/12 x माइनस 8/12, ठीक है। तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे y इक्वल टू किससे mx प्लस c से, ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा बच्चे, ठीक है। x के आगे लिखा हुआ जो होता है स्लोप होता है, y का कोफिशिएंट सिंगल रहना चाहिए यहाँ पे, ये भी मैंने स्ट्रेट लाइन बता रखा है। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर जो मेरा स्लोप आया बच्चे m1 इक्वल टू माइनस 5/12, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दोनों लाइनें क्या हैं L1 और L2, इसको मान टेंजेंट को हम T मान लेते हैं। L1 परपेंडिकुलर क्या है टेंजेंट, L1 टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, सॉरी -1। यानी अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, यहाँ पे उनका स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है -1, m1 हमें पता है माइनस ये 5/12 है बच्चे, m2 ये हो गया इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू यहाँ से आ गया 12/5।
ये हमें यहाँ पर स्लोप मिल गया, करेक्ट है यहाँ तक। तो मुझे स्लोप मिल गया, किसका स्लोप मिल गया बच्चे, टेंजेंट लाइन का। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल गया, तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चे किस फॉर्म में, तो इसका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया बच्चे जनरल, ये जनरल सर्कल है, y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया y माइनस बी, बी क्या होता है, ये पॉइंट्स होते हैं बच्चे सेंटर, कितना हो गया 2, m कितना निकालना है हमने से 12/5, x माइनस ए कितना बच्चे यहाँ पे 11 प्लस माइनस r कितना निकाला हमने 10, या गया 1 प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट है। तो इसको यहाँ भेज देंगे बच्चे, अभी नहीं भेजेंगे, पहले यहाँ पर हम m की वैल्यू रख लेते हैं, y माइनस 2, m की वैल्यू डाल देता हूँ बच्चे यहाँ पर, कितनी है m की वैल्यू हमारे पास 12/5 का स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 12x माइनस 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 और 1 13 हो जाएगा ये, अपॉन 5 प्लस माइनस 10, यहाँ पर एल्शियम लेंगे बच्चे 25 प्लस 144 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 5 होगा, ये बाहर निकल के 5 हो जाएगा, ये 5 एल्शियम लेके यहाँ भेज दो बच्चे, कितना हो जाएगा, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे बच्चे इंडेक्स को रब कर देता हूँ, ये दो क्वेश्चन अभी जो मैंने लिखे हैं ये हमने कर दिए हैं, इनको रब कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम ट्राई कर लेंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ये वाला क्या बच्चे, लास्ट में क्या आया था हमारे पास, 5 को क्रॉस भेज देते हैं बच्चे, कितना जाएगा 5y माइनस 10 इक्वल टू 12x माइनस 132 प्लस माइनस 10 और ये क्या बच्चे 169, बच्चे कितना 5y माइनस 10 इक्वल टू 12x माइनस का 132, ठीक है, ये माइनस का 132 होगा प्लस माइनस 10 इंटू 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10 इक्वल टू 12x माइनस 132 प्लस माइनस 130 हो गया बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या लेंगे यहाँ से नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 10 इक्वल टू 12x माइनस 132 प्लस का 130, ठीक है, तो 5y माइनस 10 इक्वल टू 12x माइनस ये आ जाएगा बच्चा हमारा प्लस कितना, नहीं माइनस 2 आ जाएगा, इधर जाएंगे तो 5y, अब इसको राइट साइड में जाते हैं, ये हो गया 12x माइनस 5y और प्लस का यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई बच्चे, ठीक है। क्या है यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, 12x माइनस 5y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गई करेक्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है यहाँ पे 5y माइनस 10 इक्वल टू कितना है ये 12x माइनस 132 माइनस का 130 आ जाएगा बच्चे, तो ये आ गया 5y माइनस 1, ये आ जाएगा 12x और ये कितना जाएगा 1 इंटू 62, कितना का माइनस का 262, ये उधर चले जाएगा बच्चे 5y, नहीं पूरा इसको राइट साइड में जो 12x माइनस 5y और माइनस का 252 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आई, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है और ये भी क्या है टेंजेंट की करेक्ट इक्वेशन है बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टिपिकल नहीं था बच्चे, हमने बस क्या करा यहाँ से लाइन का स्लोप निकाला जो दी थी, उसका स्लोप टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगाया, यहाँ से इस वाली लाइन का स्लोप आएगा, स्लोप फॉर्म से हमने निकाल दिया और उसके लिए कंडीशन डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया पॉइंट से, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और लिखा है बच्चे यहाँ पर, क्या लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन लिखनी है हमने इस टेंजेंट की, किस पॉइंट से ड्रॉ किया है 0,1 से बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है सर्कल है, यहाँ पर क्या किया है 0,1 से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी बच्चे, 0,1
ये टेंजेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है। इस सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका सेंटर ढूंढ लेंगे, यहाँ से रेडियस ढूंढ लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो लिख देंगे सेंटर। सेंटर कैसे ढूंढे बच्चे, इसका 3 माइनस का 4 हो जाएगा। क्या करना है आपने, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देना है, ठीक है। और आपके पास रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 प्लस 16 माइनस का 0 हो जाएगा बच्चे, कितना हो गया 25 हो जाएगा। 25 का रूट भी कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। कि रेडियस आ गए बच्चे, सेंटर आ गया। सेंटर क्या है इसका 3 माइनस 4। रेडियस क्या है इसके, कितनी है बच्चे, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है, रेडियस 5 के बराबर है, ठीक है। तो हम स्लोप फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा होगा कि कभी पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, कभी स्लोप फॉर्म, कभी पैरामेट्रिक फॉर्म। बच्चे पॉइंट फॉर्म तब लगाते हैं जब सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है। अगर पॉइंट बाहर दिया रहता है तो उसमें स्लोप फॉर्म लगाया करो, उससे हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पैरामेट्रिक में आप लोगों को ऑर्डिनेट देगा, उस समय आप उसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास क्या लगता है, स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म। पॉइंट तब लगेगा जब सर्कल के ऊपर होगा पॉइंट, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बाहर पॉइंट होगा वहां से टेंजेंट ड्रॉ करके तो स्लोप फॉर्म लगाना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमें लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन। तो पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, उसका स्लोप चाहिए। पॉइंट तो है नहीं बच्चा, हम इसको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म, क्या लिख देते हैं इसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है बच्चे, जनरल इक्वेशन है y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। m क्या होता है, इस लाइन का स्लोप हो गया, और a और b क्या होता है, यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y माइनस बी, सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू, इसका स्लोप हमें नहीं पता तो हमने m ही मान लिया, x माइनस ए क्या है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस r रेडियस कितनी है इसकी 5 अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, एम ही है बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन क्या निकालनी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 4 इक्वल टू एम एक्स माइनस 3m प्लस माइनस 5 1 प्लस एम स्क्वायर, सही है। ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब क्या कर रहा है बच्चे, ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,1 इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। 0,1 लाई करेगा तो y की जगह 1 रख देते हैं और x की जगह क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। माइनस 3m प्लस माइनस m यानी 5 1 प्लस एम स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चे यहाँ पर 5, और ये कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 3m, और ये प्लस माइनस कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 5 भी होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या लिखनी है, इसकी इक्वेशन है क्या, मेरे पास 5 इक्वल टू माइनस 3m प्लस माइनस 5 1 प्लस एम स्क्वायर। मुझे यहाँ से क्या निकालना है बच्चे, ये निकालना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, राइट साइड ले जाऊँगा, 3m 5 प्लस 3m इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ बच्चे, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो क्या आएगा 5 प्लस 3m का स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये कितना आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर कर देंगे बच्चे, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 3 जा 15 2 जा 30 इक्वल टू आएगा 25, और ये 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको इधर लाएंगे बच्चा भी, 25 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 30m इक्वल टू 25 प्लस 25m स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन को रब कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से m निकालना बच्चा आपने, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, 25m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, ये 25 से 25 कट जाएगा बच्चे, और माइनस 30m इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक m कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से m कॉमन आएगा तो बच्चे कितना हो गया, ये 25 में से 9 गया तो 16m हो जाएगा, ये माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ गया, एक 0 आ गया, दूसरा m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 30/16, यानी कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास 2 से कट करेंगे 15 अपॉन, ये आ जाएगा
8, ठीक है। तो अगर m 0 है तो उसमें इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर स्लोप की जगह 0 रख दो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। जब स्लोप की जगह 0 रखेंगे तो इधर लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है ना, यहाँ पे लास्ट में, कहाँ, नहीं ये नहीं, ये तो एक्स की जगह था, ये इसमें रखना पड़ेगा, किसमें, m की जगह 0 डालनी पड़ेगी आपको इस वाले में, हाँ ठीक है, इस वाले में m की जगह 0 डाल देते हैं, 0 डाल दो यहाँ पे, y प्लस 4 इक्वल टू, ये कितना हो गया 0 प्लस माइनस 5 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 0, ये भी हो गया, तो y प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे प्लस माइनस 5 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, या तो ये 9 आ जाएगा या y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे -1 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। ये हमारे पास आगे पहले दो इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है, सही है। तो मैंने m इक्वल टू 0 डाला है, अगर m इक्वल टू हम क्या डालेंगे 15/8 डालेंगे बच्चे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख देता हूँ इसमें बच्चे, सीधे लिखता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर रख देता हूँ y माइनस y1 कितना हमारा पॉइंट, किससे पॉइंट किससे पास हो रहा है बच्चे 1 इक्वल टू m हो गया 15/8 x माइनस x1 कितना है 0 है, इसको यहाँ इंटू कर ले 8y माइनस 1 इक्वल टू 15x, इसको आगे लाओगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 15x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दूसरी आ गई बच्चे, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, ये भी करेक्ट है बच्चे, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे ये टेंजेंट की इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ बच्चे, अब आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा बच्चे क्या, नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ना हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा टॉपिक को देखते हैं बच्चे, नॉर्मल क्या क्या होता है पहले, ठीक है। अगर ये हमारे पास कोई कर्व है बच्चे, ये हमारे पास कोई कर्व है, इस पर हमने क्या कर रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, और इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चे, ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट P है। नॉर्मल क्या होता है, किसी कर्व में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो दूसरी लाइन, तो वो लाइन क्या होती है, इसकी नॉर्मल होती है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉर्मल एक लाइन ही है बच्चे, द नॉर्मल is the line perpendicular to the tangent line at point of contact, ठीक है बच्चे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। तो P पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है बच्चे टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं टेंजेंट के हिसाब से बोलूंगा तो इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन केस यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे, क्या है, इन केस ऑफ टेंजेंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर इन केस ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के केस में क्या होता है बच्चे, पॉइंट P is called point of contact,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या हो गया इन केस ऑफ, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे बच्चे कब, जब हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट है। अगर इन केस ऑफ नॉर्मल के केस में हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, नॉर्मल के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे, ये नॉर्मल लाइन है तो इसी पॉइंट पी को हम बोलेंगे उस समय क्या, उस समय इसको बोलेंगे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पॉइंट पी is called foot of perpendicular, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा इन केस ऑफ नॉर्मल, करेक्ट है यहाँ तक। अब एक कंडीशन में यहाँ पर बताता हूँ बच्चे, ये अगर हमारे पास सर्कल है, इसके ऊपर रुक जाओ, हाँ, ये हमारे पास अगर सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट है बच्चे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर से रेडियस ड्रॉ करते हैं, ये क्या हमारे पास सेंटर है, सेंटर से इसके ऊपर रेडियस ड्रॉ कर रखा है, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है बच्चे, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ रखी, थ्योरम से क्या होता है बच्चे, ये रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमने नॉर्मल भी तो वही पढ़ रखा बच्चे, नॉर्मल भी एक लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, तो ये भी नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन ही है, तो वो भी क्या होगी बच्चे, यहाँ से परपेंडिकुलर होगी ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल भी अगर परपेंडिकुलर है और रेडियस भी परपेंडिकुलर है, तो बच्चा हम ये भी तो बोल सकते हैं फिर ये जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगी, सेंटर से, रेडियस कहाँ से ड्रॉ की जाती है, सेंटर से। तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल भी तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक केस ये बनेगा बच्चे, ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्वेश्चन में यूज होगा। तो नॉर्मल लाइन है जो बच्चा हमेशा कहाँ से पास होगी, वो सर्कल के, इन केस ऑफ सर्कल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगले को लिख देता हूँ, ये हमारे पास बच्चे एक इंपॉर्टेंट रहेगा, इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये की पॉइंट हमारे पास। सर्कल के केस में क्या होगा बच्चे, जो हमारे पास नॉर्मल होगा हमेशा कहाँ से होगा, सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, नॉर्मल इज ऑलवेज passes through center of circle, ठीक है। नॉर्मल इज ऑलवेज passes through the center of circle, ये हमारे पास एक क्या बच्चे 2 स्टार क्या है प्रॉपर्टी है कि सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा बच्चे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चे। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, टेंजेंट के केस में उस पॉइंट को पी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सर्कल नॉर्मल के केस में उसको क्या बोलेंगे बच्चे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे। सर्कल के केस में क्या होता है बच्चे, अगर रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब नॉर्मल भी रेडियस ही की तरह जाए, नॉर्मल भी रेडियस से होते हुए जाएगी, तो इसका मतलब नॉर्मल भी कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी, सर्कल के केस में ओनली, ठीक है। तो आई होप सभी क्लियर होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे। आगे एक पॉइंट छूट गया था बच्चा हमारा टेंजेंट के, उसमें उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने नॉर्मल के बारे में बताया आपको, हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये तो मैं बताना है भूल गया बच्चा आपको, तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। नॉर्मल की इक्वेशन लिखना इजी है, हमें इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की नहीं है। जैसे टेंजेंट के हमारी 3 फॉर्म होती थी, नॉर्मल की कोई फॉर्म नहीं होती है। तो अगर मुझे सर्कल गिवन है बच्चे, ठीक है, सर्कल गिवन है और मुझे टेंजेंट का पॉइंट भी बताओ और नॉर्मल का पॉइंट भी बताओगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक टेंजेंट है ये, तो नॉर्मल मुझे ड्रॉ कर रखा है, मुझे बोलेगा कि मैंने बोल रखा है कि नॉर्मल क्या है, किसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा। तो सपोज करो हमने ये पॉइंट क्या मान लिया, पी,
ये सॉरी ए पॉइंट मान लिया क्या है यहाँ पर x1 y1। तो मैंने x1 y1 से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा सर्कल के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर क्या है पॉइंट भी पता है बच्चे x1 y1, और मुझे दूसरा क्या है सेंटर भी पता है सर्कल का, सेंटर भी पता कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा बच्चे यहाँ पर अल्फा बीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मुझे ये 2 पॉइंट तो पता ही है, किस पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी पता है। तो जो सर्कल के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो हम उससे सेंटर ढूंढ लेंगे बच्चे। तो इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है अल्फा बीटा मान लो, और मुझे नॉर्मल किस पॉइंट से ड्रॉ करना है वो भी पता है। तो नॉर्मल सेंटर से ही पास होगा हमेशा, तो इसका मतलब नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है। इट मीन्स अगर नॉर्मल एक लाइन है तो बच्चा हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है नॉर्मल से। तो नॉर्मल की लाइन की इक्वेशन लिखने में मुझे 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा मैं। 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे आएगा, यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन में मैंने बता रखा है 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे। इससे हम हमेशा इक्वेशन निकालने क्या आ गई y2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1, ठीक है, नहीं सॉरी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m यहाँ पर स्लोप बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, 2 पॉइंट का स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे इजीली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें कोई इक्वेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम सेंटर ढूंढ लेंगे जो सर्कल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना और किस पॉइंट से ड्रॉ करना वो हमें गिवन होगा। तो हम सीधे 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, वही नॉर्मल की हो जाएगी, करेक्ट। तो इसके लिए हमें कोई अलग से इक्वेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब अगला एक पॉइंट रहा था बच्चे में यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने स्लोप के फॉर्म में लिखना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। जरूरत पड़ती बच्चे आगे यहाँ पे तो m के फॉर्म में हमें क्या लिखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिखना है बच्चे। ये एक नई हेडिंग है हमारे पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है एक सर्कल है, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, इस पॉइंट को आप P को स्लोप के फॉर्म में लिखना चाह रहा है बच्चे। स्लोप के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, तो मैं इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चे। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर इसके लिख देता हूँ, किसके फॉर्म में लिख देता हूँ, तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सर्कल हमारे पास कौन सा है, स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है बच्चे, यहाँ पर a के बराबर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके फॉर्म में लिख देता हूँ, स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आर की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि हमने सर्कल ये ले रखा है, ठीक है, एम एक्स प्लस माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है बच्चे, इस टेंजेंट की, करेक्ट है, आपको सभी को पता चल गया होगा। सेकेंड फॉर्म बच्चे मैं इसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की और लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख लेता हूँ बच्चे इसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यानी मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म दिए होंगे, इसके क्या दिए होंगे, इस पॉइंट के a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये हमारे पास इसका क्या होता है बच्चे, यहाँ पे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, b नहीं यहाँ पे a sin थीटा, रेडियस r cos थीटा और r sin थीटा होता है, तो r यहाँ पर क्या रेडियस ही है। तो इसका मतलब हमें p के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चे वो क्या है, r cos थीटा, नहीं सॉरी a cos थीटा, रेडियस की जगह है बच्चे क्या a, क्लियर लिख लेता हूं यहाँ पे a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर हमें स्लोप ड्रॉ कर रखा है, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। मैंने एक बार क्या लिख दी, इसकी स्लोप फॉर्म में लिख दी, दूसरी बार मैंने क्या लिख दी बच्चे, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दी, करेक्ट है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन लिखी, तो बच्चे मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अब इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन, x cos थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a होती है बच्चे, यहाँ पर r होता है, हम यहाँ पर क्या लेंगे a। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब ये इक्वेशन 1 और 2 तो क्या है, सेम
टेंजेंट की इक्वेशन है, ये क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में इसी टेंजेंट की इक्वेशन, ये क्या है स्लोप फॉर्म में। तो इसका मीन्स ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इसको भी क्या ले आता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चे माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर कितना जाएगा साइन थीटा एक्स और प्लस का a अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करूँ, इसको 2 नहीं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन टेंजेंट की हैं। तो इसका मतलब जो स्लोप है उसके बराबर नहीं, एक्स के आगे जो लिखा हुआ स्लोप होता है, यहाँ पर एक्स के आगे स्लोप क्या है बच्चे, तो हम कंपैरिजन करेंगे तो ये किसके बराबर होनी चाहिए स्लोप के बराबर। तो इस लाइन का मतलब स्लोप क्या है माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा यहाँ से m इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। तो ये आ गया हमारे पास m स्लोप आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको वेरीफाई करता हूँ बच्चे। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये थीटा एंगल हो गया सपोज करो। तो कॉट थीटा ये 90 हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कोई नहीं है तो इसको 1 मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया यहाँ पे माइनस का m अपॉन 1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, क्या जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस साइन इधर लगा दो अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 अपॉन m। तो ये वाली साइड क्या आ गई बच्चे यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगी, हाइपो लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो माइनस इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। वैसे साइड माइनस होती नहीं है बट मैंने ले लिया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू आती है, हमने एज्यूम कर लिया। तो ये माइनस 1 के पास भी हो सकता है, ये माइनस m के पास भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर m के पास एज्यूम करते हो तो उसमें कॉट थीटा क्या आ जाएगा ये अपॉन ये आएगा बच्चे। अगर आप माइनस 1 के पास भी करोगे तब भी वही आएगा, माइनस साइन तब भी आएगा ही, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ बच्चे, मेरे पास स्लोप के फॉर्म में cos थीटा और sin थीटा निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, और sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया मेरा sin थीटा। तो अब मैंने यहाँ पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने हैं स्लोप के फॉर्म में, तो क्या आएंगे p के कोऑर्डिनेट, ये आ जाएंगे बच्चे a cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस है a m 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये कितना है बच्चे यहाँ पे दूसरा आ जाए बच्चे ये है साइन थीटा a साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारे पास ये है, ठीक है। अब अगर ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, अगर ये माइनस होगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा बच्चे, ठीक है। उस समय ये प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, अगर फिर ये क्या हो जाएगा बच्चे प्लस होगा तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर साइन उल्टे होंगे बच्चे, माइनस है तो ये प्लस है और ये प्लस है तो ये क्या है माइनस है। क्यों, मैंने इसको माइनस लिया तो पहला कोऑर्डिनेट माइनस आया दूसरा प्लस आएगा। अगर मैं इस माइनस को यहां भी लगा सकता हूं, अगर ये माइनस बच्चे यहां चले गया तो उसमें ये क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये प्लस ये माइनस प्लस है तो ये क्या होगा प्लस माइनस होगा, यानी अपोजिट होंगे एक दूसरे के, करेक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे कोऑर्डिनेट स्लोप के फॉर्म में, किसका है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्लोप और रेडियस के फॉर्म में। तो कभी अगर स्लोप और रेडियस में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा तो हम इसका यूज करेंगे, आप इसको रखे रहना बच्चे, ठीक है। इसमें भी हम क्या लगा देंगे 2 स्टार प्रॉपर्टी हमारी है, तो यहाँ पर 2 स्टार इसके ऊपर लगा दी क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें आगे चाहिए होगा। कैसे निकाला ये देख लो आप, दोनों बार हमने टेंजेंट इक्वल ये हमें पॉइंट पी पे जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी थी बच्चे उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या दिए हैं a cos थीटा और a sin थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर स्लोप फॉर्म में भी इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, पैरामेट्रिक फॉर्म में इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, दोनों को कंपेयर कर लिया क्योंकि दोनों इक्वेशन उसी टेंजेंट की हैं। तो मैंने यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू माइनस एम निकाला, इसको हमने डायग्राम में रखा, यहाँ से साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली और m के टर्म में और रेडियस के टर्म में मैंने क्या निकाल दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिए। तो रेडियस और पॉइंट्स में स्लोप में ये वाला रिलेशन होता है बच्चे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको प्रूफ करना नहीं है आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चे, कैसा आया मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं बच्चे।